काका चाहिए, मेरे काका चाहिए, मेरा कोई नहीं है। सब्र करो, कोई नहीं है। रजिस्टर्ड गाड़ी है वो, उसका नंबर रजिस्टर्ड गाड़ी है, कोई डिपार्टमेंट की गाड़ी नहीं है। बोर्ड लगा हुआ है JNK गवर्नमेंट। तरीके का जन्मदिन है, 7 तरीके का मरण दिन वो बच्चे तेरा जन्मदिन नहीं आंदा, जन्मदिन तेरा मरण दिन आया, चंगा जन्मदिन किता तू यहाँ से कल एक स्कॉर्पियो गाड़ी और एक बाइक का एक्सीडेंट हुआ और एक बाइक पे एक लड़का जिसका नाम रजत है, 24 साल इसकी उम्र थी, ये हमारे बीच में नहीं रहा। कारण ये रहा कि कल आगशंभू की रोड पे एक स्कॉर्पियो गाड़ी और एक बाइक के बीच में टक्कर हुई और बच्चा एक जो 24 साल का लड़का था जिसका नाम रजत था, उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। उसके परिवार वालों का किस तरह से हाल है आपको हम ये विजुअल के माध्यम से दिखाएंगे। अंदर से विजुअल दिखाने का प्रयास कर रहे हैं जहाँ पर आप देख सकते हैं कि परिवार वालों का किस तरह से हाल है। यहाँ पर ये उस बच्ची की माँ है जिसका रो रो कर बुरा हाल है। परिवार वाले हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बचा लेंदी, मैनू अकल आई, बड़ी अकल आई, बड़ी अकल आई। 26 साल का बच्चा दिता सी सानू, बच्चा दो वापस, बच्चा दो वापस सानू, पूरा 26 साल का जवान बच्चा दिता सी, जवान बच्चा दिता सी ताना बोया और मेरा घर खिचाया तो यूनू का बचाने की कोशिश भी नहीं की। बात हुई थी, कहता FIR दर्ज करा दिया, बंदा हमें अरेस्ट किया हुआ है। कॉपी ली है उसकी? कॉपी नहीं लिया, मैं अपने पढ़ी बच्चे के पीछे दौड़ रहे हैं कल से सुबह से, उसकी डेड बॉडी अभी तो हमने लेके आए हैं। हम अभी गए नहीं वहाँ पे, अभी को क्या लाते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना, ये जो कोई पूछने नहीं है। जो ड्राइवर था, जो गाड़ी चलाता, स्कॉर्पियो कहा जा रहा है, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की गाड़ी थी। हाँ जी, उसका प्लेट लगी है JNK गवर्नमेंट, पता है प्राइवेट गाड़ी है गवर्नमेंट की गाड़ी है पता नहीं, लेकिन उसमें लिखा हुआ है JNK गवर्नमेंट। ब्लैक लिस्टेड गाड़ी है वो, उसका नंबर लिस्टेड गाड़ी है, कोई डिपार्टमेंट की गाड़ी नहीं है। बोर्ड लगा हुआ है JNK गवर्नमेंट। तो ये गाड़ी ब्लैक लिस्टेड है, ब्लैक लिस्टेड गाड़ी है, ब्लैक लिस्टेड गाड़ी है वो। चल पाया पता नहीं, वही पुलिस देखे ना कौन कैसी गाड़ी है, कुछ नहीं बताया, कोई सामने नहीं आया जी हमारे, किसी ने नहीं बताया, ना पुलिस वाला आया कोई, ना कोई एडमिनिस्ट्रेशन का आदमी आया, ना कोई डिपार्टमेंट का आदमी आया। कोई पुलिस वाला नहीं आया, कोई डिपार्टमेंट का बंदा नहीं आया, कोई नहीं आया। हमारा घर उजाड़ दिया, देखो इस तरह में क्या करें, इस बच्ची को क्या करेंगे, अब कहाँ कैसे करें, बेचारा अकेला अकेला बच्चा था, उसने बेवकूफ ने किसान पे हट किया, उसको मार दिया बेचारे को, हम कहीं मार गया बेचारा, हमें अब किसको सुनाया, किसके साथ बात कर रहे हैं। जो ड्राइवर है वो अरेस्ट है, रेस्ट रात को हमारे सामने पहले तो नहीं था, बाद में पता कहाँ से पकड़ के लाया। हाँ जी, हम इसकी क्या नहीं, आधे घंटे के 1.5 घंटे के बाद उसको लाया। गाड़ी छुपाई गई थी, गाड़ी छुपा गई थी, गाड़ी के पीछे लगे थे, SHO के कमरे के पास, SHO के कमरे के पीछे लेके गाड़ी छुपा दी थी उन्होंने। कोई सीसीटीवी के आगे क्या लगता है कि सरकारी दबाव है? सीसीटीवी का आइडिया है, कोई हमारे पुलिस का आदमी नहीं आया, कोई नहीं आया जहाँ पे, कोई पुलिस का नहीं आया, कोई डिपार्टमेंट का नहीं आया, उनको लोग चाहिए था यहाँ पे। अब आपको क्या मांग, हमारा इंसाफ चाहिए, किस सहारे आगे बढ़ेगी, कौन सुख दुख में इस माँ का ध्यान रखेगा? आज यहाँ पे भीड़ लोगों की जरूर आप देख रहे हो, मगर कल ये माँ जो है यहाँ पे अकेली दिखेगी, कोई साथ नहीं होगा। अपील प्रशासन से और खासकर जानीपुर पुलिस से किस मामले की जांच, और वो कंपनी, अगर वो कंपनी से अटैच गाड़ी थी और वो ड्राइवर किस हालातों में उस गाड़ी को चला रहा था, ये बड़े सवाल जो है वो खड़े होते हैं। तो किस तरह की मांग करते हैं? तो पहले तो इंसाफ चाहिए, तो आपको बेटा कहाँ से ताकि मिलेगा? गाड़ी का ड्राइवर जो है उसको मालिक कौन है? प्राइवेट गाड़ी है क्या, गवर्नमेंट की है, लेकिन वो ब्लैक गाड़ी है। ये बच्चे को देखो क्या क्या हमारा घर उजाड़ दिया उन्होंने। एक बदतमीज ड्राइवर ने एक छोटे से बच्चे को देखा कैसे गाड़ी चला रहा है, सड़क पे आके बच्चे को मारा उसने, हमारा घर उजाड़ दिया। हम किसको सुना, किसके साथ बात कर रहे हैं?
अभी पुलिस प्रशासन का कोई अधिकारी आपके पास कोई नहीं आया। ये उस बच्चे की माँ है जो 24 साल का रजत कल बीती रात को जिसका एक्सीडेंट हुआ था। 26 साल उम्र थी इसकी। 25-26 तक ये इलेक्ट्रिकल का काम करता था बी गार्ड में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माँ का जो माँ देख सकते हैं ये इनका इकलौता बेटा था। ये कल बीती रात को जिसका एक्सीडेंट हुआ और वो मौके पर ही जिसने अपना दम तोड़ आ रहा कोई स्कॉर्पियो आई है ऊपर ना स्टाफ ਉਹ ਕੁਝ ਲੈ ਸੀ ਲਈ ਉਹਦੇ ਆਨ ਸਪਾਟ ਡੈਥ ਹੋਈ ਮੁੰਡੇ 50 ਫੁੱਟ ਉੱਪਰ ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਉਛਲਿਆ ਮੁੰਡਾ ਔਰ ਗੱਡੀ ਸਾਰੀ ਖੂਨ ਨਾਲ ਭਰੋਚੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਗੱਡੀ ਖੂਨ ਨਾਲ ਭਰੋਚੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਕਾਰਪੀਓ ਦਾ ਅਗਲਾ ਐਕਸੀਐਲ ਵੀ ਟੁੱਟੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਟੁੱਟੀ ਹੈ ਗੱਡੀ। ਬੰਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। बच्चे को कुचल कर रख दिया इन्होंने। चल गया सब पुलिस वाले सारे गए थे, हमारे भाई अजय जी भी गए थे, इन्होंने बात की है तो ये बताएंगे आपको। देखिए, जब जो इंसिडेंट हुआ यहाँ पे उसके बाद सारे मोहल्ले वाले गए थे वहाँ पे पुलिस स्टेशन। एसएचओ साहब मौके पर वहाँ पहुँचे। थोड़ी सी क्या रहा कि यहाँ पे कि पुलिस वालों को यहाँ पर ना पहुँचना, जिससे यहाँ पे माहौल थोड़ा सा हुआ कि यहाँ पर कोई पहुँच नहीं रहा मौके पर। एसएचओ साहब ने कहा कि उसके बाद एफआईआर लगा दी है 278 की सेक्शन, एक सेक्शन और थी, जिसके बाद उन्होंने कहा कि इस लड़के को हम मुआवजा दिलाएंगे, क्योंकि जो एक्सीडेंट हुआ था उसमें लड़के के इंश्योरेंस के मामले को देखते हुए कंपनी इंश्योरेंस देगी। पर उस बंदे जो दूसरी बात की जा रही है उसको अरेस्ट किया था, उसके बाद उसको मेडिकल करवाया गया। यहाँ पर लोगों का या आम लोगों का यही कहना है कि हमारी सामने जो चीज़ें हैं वो सारी साफ़ होनी चाहिए, कुछ भी चीज़ हमसे छुपी नहीं रहनी चाहिए। जिस तरह कल मेडिकल की बात की जा रही थी, यहाँ पे एक थोड़ा सा बीच में एक चीज़ आई थी कि मेडिकल के लिए उसे छुपाया जा रहा है, मगर जब सारे लोग गए तो वहाँ पर मेडिकल के लिए लिया गया। मेडिकल करवा के जब वापस लाया गया तो उसके बाद अब वेट करने की ज़रूरत है कि आज की जो मेडिकल रिपोर्ट है क्या आती है, उसके बाद क्या चीज़ें बाहर आती हैं, वो चीज़ देखने की ज़रूरत है। उसके बाद जो एसएचओ साहब द्वारा तो पूरा आश्वासन दिया गया है कि इनकी फैमिली की मदद की जाएगी, क्योंकि बेटा जो माता जी हैं वो अकेले रह गई हैं, बेटा एक्सपायर हो गया, इनकी दादी एक्सपायर हो गई थी पहले, फादर साहब बहुत पहले जा चुके हैं, तो ये माता अकेली है। इसीलिए सब लोग जो इकट्ठे हुए हैं, इनका एकमात्र कारण यही इकट्ठे होने का कि किसी न किसी तरीके से उसको इंसाफ मिले बच्चे को, और इन माता को कोई ना कोई कंपनसेशन मिले, ताकि आने वाला जो इनका जीवन है उसमें ये इनका गुजर बसर अच्छे से हो सके, क्योंकि अब ये माता अकेली रह गई हैं, इनका कोई नहीं है। तो ऐसा कुछ होना चाहिए यहाँ पुलिस की तरफ से, और खासकर एडमिनिस्ट्रेशन जिस तरह हर एक मामले में अपने आप को बीच में मुलविस करती है। हमारा एडमिनिस्ट्रेशन से बहुत ज़्यादा एक रिक्वेस्ट रहेगी कि एडमिनिस्ट्रेशन मौके पर यहाँ पहुँचे। जिस तरह आप मीडिया कर्मी अपने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ रहे हैं, आप यहाँ पे रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आपका भी एक ही विषय रहा होगा कि इस माता को इंसाफ मिले, इनके बच्चे को इंसाफ मिले, कंपनसेशन मिले। उसी तरह हम सब लोगों की यही डिमांड है कि यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन आए, एडमिनिस्ट्रेशन मौके पर यहाँ पर हालात देखे, इन माँ की जो दर्द है समझे, और इनको तुरंत कोई ना कोई कंपनसेशन दी जाए। जो क्लेम की बात है, जो इंश्योरेंस की बात है, वो रही बात की बात, महीने की 2 महीने की, वो कितना वक्त लगता है, वो सोचने का विषय है, देखने का विषय है। तुरंत यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन आए और माँ जो अकेली है उसको देखते हुए कुछ ना कुछ कंपनसेशन दी जाए, और एडमिनिस्ट्रेशन अश्योर करे कि जिस बंदे ने ये हरकत की है, जो ड्रिंक किए हुए था, जिसने सीधे फेस टू फेस उस स्कूटी के साथ जो टक्कर की है, और स्कूटी का कुछ बचा नहीं, चकनाचूर हो चुकी है। कहा जा रहा है कि उस बच्चे की भी टांगें बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी थी उस वक्त। तो कहने का मतलब है, ये सोचने का विषय है कि जिस पर J&K गवर्नमेंट की प्लेट लगी हुई है, ये गवर्नमेंट के जो आगे मुलाजिम हैं, ये किस तरह से गाड़ियों का उपयोग कर रहे हैं, और रात को ये एडमिनिस्ट्रेशन के बंदे गाड़ी किस तरह से चला रहे थे, क्या रात को कौन सा डिपार्टमेंट में काम चल रहा था, ये भी एक सोचने का विषय है। तो ऐसे लोगों पर जो गाड़ियों का इस्तेमाल रात को अपने पर्सनल यूज के लिए करते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा एलिगेशन है, धब्बा है हमारी सरकार के ऊपर, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। कहा जा रहा है कि गाड़ी जो है ये स्कॉर्पियो ये ब्लैकलिस्टेड है, ये कहा जा रहा है, और 00818 नंबर है, पर ये भी इन्वेस्टिगेशन का विषय है। ये आप बेहतर जानते हैं, या पुलिस स्टेशन पुलिस एसएचओ की तरफ से इस पर कोई ना कोई अपनी राय रखी जाए, बताया जाए कि ये ब्लैक लिस्टेड है कि नहीं है। ये सोचने का परिवार द्वारा अगली कार्रवाई क्या है? देखिए, परिवार जो है, ये देखिए गाड़ी ब्लैक लिस्टेड है, आप
बता रहे जिस तरह से रिपोर्ट निकाली हुई है, एडवोकेट थे आना दुरानी एडवोकेट, उन्होंने ये सारी रिपोर्ट। देखिए हमारा जो जिस तरह आपने कहा पूरे मोहल्ले का एक मिलजुल कर यही सहयोग रहेगा कि माता की किसी न किसी तरीके से हेल्प हो जाए। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप यहाँ पर आए हैं। हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ये रहेगा कि एडमिनिस्ट्रेशन मौके पर पहुंचकर यहाँ इनकी कुछ ना कुछ मदद करे। ਉਹ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਰਾ ਦਾ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ, ਭਰਾ ਹੀ ਆ ਮੇਰਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਬਣਾਂਗਾ। ਭਰਾ ਉਹ ਭਰਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਧੋਖੇ ਦੇ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਧੋਖੇ ਦੇ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਧੋਖੇ ਦੇ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਦਿਖ ਸਕੜਿਆ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੀ ਬਾਡੀ ਦੇਖੋ, ਉਹਦੀ ਬਾਡੀ ਦੇਖੋ। स्कॉर्पियो बने एक्सीडेंट। ਹਾਂਜੀ ਸਕਾਰਪੀਓ ਬੱਚੀ ਆ ਉਹਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ। ਉਹਦੀ ਮੁੰਡੇ ਸਕੂਟੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੈ ਦੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਸਕੂਟੀ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਸਕੂਟੀ ਥਾਣੇ ਲੱਗੀ ਦੀ ਹੈ, ਸਕੂਟੀ ਥਾਣੇ ਲੱਗੀ ਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਓ। ਕੱਲੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਜੀਏਗੀ ਆਪਣਾ। इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। जिन तक आपको एसडीएम नहीं आएगा मौके पर मुआवजा नहीं देगा, इन्होंने कुछ नहीं होना है। जब तक खुद एसडीएम साहब हमें नहीं आश्वासन देंगे तब तक हम धरना नहीं छोड़ेंगे। हम जा रहे हैं नीचे थाने के बाद धरना देने। स्टेशन पे पूरी कार्रवाई करा रही है। पुलिस स्टेशन का क्या उनका फर्ज नहीं है कि जहाँ पे तो कोई भी नहीं आया, वो अपने उधर कर रहे हैं। उनका भी फर्ज होना चाहिए था जहाँ पे आए इनको देखे। एक बच्चा मर गया, छोटा 22-23 साल का लड़का है, उसका कोई भी नहीं है, मम्मी अकेले है, कौन करेगा उनका जिम्मेवार पालन पोषण। फादर भी नहीं है, कौन करेगा। गड्डी चले गई स्कॉर्पियो ब्लैक लिस्ट गड्डी है, और जेडे अफसर बिठा उसी कुछ करी उड़ेगा। फिर क्या करोगे? गड्डी ने ब्लैक लिस्ट है ना, आरटीओ ने ब्लैक लिस्ट करती ना उसकी कोशिश। वो तो चलो जांच का विषय है, मगर क्या आखे जा रहा कि स्कूटी लेके कुदरू आ रहा सर वो अपने घर वाली साइड को आए कर रहा, गड्डी ऊपर स्पीड ही आए करती, और सारे बंदे ये आके करते गड्डी स्पीड ही आए करते, मुंडे का कोई कसूर नहीं है। वाकया किन्ने बजे दा? वाकया ये 8:30-9 बजे का वाकया है। वो मुंडे चुक्या, फिर मन्ना नहीं है स्कॉर्पियो वाला गड्डी मन्ना नहीं करता। हाँ उसी बिठाने से जबरदस्ती उसी बिठाया गड्डी च, जबरदस्ती और गड्डी बिठाया। फिर SHO पुलिस स्टेशन कोल गए, फिर पांडे साहब ने बेचारे ने अपनी गड्डी च मुड़े बिठाया तो फिर GMC ले गए। पुलिस वाले को मदद लगी दी अलग अलग माने वाला ये मुड़ा ये सर ये